बड़ा कहते, आंख होती थोड़ी सी टेढ़ी होती तो काना कहते। हाँ, कुछ ना कुछ कहते। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का। हम सारी जिंदगी सजदा करें तब भी अदा नहीं हो सकता। उसने हमें इंसान बनाया, एहसान किया, मुसलमान बनाया, एहसान किया, गुलामे हबीबे रहमान बनाया, एहसान किया, सैयदों को अपनी मुस्तफा की संतान बनाया, एहसान किया। उसने सारा जहान बनाया इंसान के लिए, एहसान किया। मगर कुरान की आयत गवाह है, उसने एहसान जताया नहीं। एहसान करना और है और एहसान जतलाना और है, ये फर्क समझो। चंदा दो तरह के लोग देते हैं। एक वो होते हैं कि जो एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता और धीरे से कहते हैं मौलाना ये रखिए और मेरा नाम न लीजिएगा। उनको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। कई गुना ज्यादा? खामोशी से वो चाहते हैं कि बस मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने और कोई ना जाने। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और उस वक्त तक नहीं जाते जब तक ये ना कहा जाए कि 10,000 टकर दाता जिंदाबाद। दो तरह के एहसान दोनों ने किया, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक ने एहसान किया तो जताया नहीं और दूसरे ने एहसान किया तो जता दिया कि मैंने दिया। दोनों में अंतर है कि नहीं? अल्लाह ताला ने मुंह बनाया मगर ये नहीं कहा कि मैंने मुंह बनाकर एहसान, नाक बनाया एहसान किया मगर ये नहीं कहा कि बनाकर एहसान किया। यानी उसने पूरा शरीर बनाया, आत्मा बनाई, जान दी, दिल हृदय बनाया। 1 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो इंसान मर जाए। कितना बड़ा इनाम किया कि नहीं? बोलो जोरे जोरे। लेकिन उसने जताया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि सूरज बनाकर मैंने एहसान किया, चांद बनाकर मैंने एहसान किया, मैंने इंसान बनाकर एहसान किया, तेरी जान देकर एहसान किया, तुझे बलवान बनाकर एहसान किया, तुझे धनवान बनाकर एहसान किया। उसने कहीं नहीं फरमाया। लेकिन जब 12 रबीउन नूर को अपने सोनार प्रिय नबी को भेजा, एहसान किया, तो ये वो एहसान था जिसे छुपाया नहीं। उर्दू समझ रहे हो? पहले जो एहसान किए उन्हें जताया नहीं और महबूब को जब भेजा तो ये वो एहसान था कि इसे छुपाया नहीं और कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। आखिर राज क्या है? ए मालिक, तूने मुंह बनाकर एहसान नहीं जताया, नाक बनाकर एहसान नहीं जताया, दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया और महबूब को भेज कर एहसान जताया। तो आवाज आई, कहा सुन, वजह यह है ताकि तू समझ जाए कि मेरा महबूब तेरे दिल से ज्यादा मूल्यवान, तेरी जान से ज्यादा मूल्यवान है। शायद ये श्रीलंका वाले नहीं समझे। समझे आप? नबी मोमिनीन की जान से इतने ज्यादा करीब। मैं एक मिसाल कुर्बत की दे देता हूं, फिर बात को समेटने की कोशिश करूंगा। कुर्बत की एक मिसाल, हिजरत का एक वाकया तो आप सुनते आए। नबी अली नबी के बिस्तर पे सो रहे थे, हुजूर निकले, सुना है ना? कंकरी फेंका, काफिरों को कुछ दिखा नहीं, हुजूर गुजर गए, सुना है ना? बोलो जोरे जोरे। आइए एक दूसरा वाकया, दूसरा पहलू, कि जब गारे सौर पे पहुंचे तो जबले सौर के नीचे देखा कि सिद्दीक अकबर उनके यारे गार 2 ऊँटनी लिए खड़े। सरकार के कदमों में, चरणों में नालैन नहीं थी तो पत्थर पे हुजूर के कदम के निशान पड़ रहे थे।
जब ये मंजर अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो कहा, हुजूर आप चल रहे हैं, पत्थर पे निशान पड़ रहे हैं आपके कदम के, कितना बेहतर होता कि मैं आपको अपने कांधे पे उठा लेता। हुजूर ने कहा, ठीक है उठा लो। सिद्दीक अकबर की सिद्दीकियत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। एक माँ भी अपने बच्चे को गोद में लेके अगर छत पे जाए 2-3 तल्ला के बाद कहेगी या अल्लाह, और ये पूरा पहाड़ पार कर गए मुस्तफा को कांधे पे बिठा के। साथी हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो। और इस मंजर को देखकर, अब ये जुमला, ये टुकड़ा सिर्फ उलमा के लिए, अगर आपने कैच कर लिया तो बोनस है, तवज्जो चाहूंगा। इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे और वो समझ गए और ज़बाने हाल से कहने लगे, ऐ अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तेरे भाग्य को सलाम, तेरी तकदीर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम, तेरे लक को सलाम। हम समझ गए कि तवज्जो रहे, जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी की इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर जब गए तो जो गुफा थी ना, गुफा क्या कहते हैं, गोहा, गोहा, अच्छा फा को हा से बदल देते हैं, गोरतो जो था गुहा, वो जो गुफा थी इट वॉज फुल ऑफ डर्टी, गंदी थी, मकड़ी के जाले, बदबू आ रही थी और भयानक थी, भयावह थी, हॉरेबल थी। आज का अगर मुरीद होता तो कहता अपने पीर से, हजरत हुजूर पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, मुरीद बच जाए। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है, मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है तो फिर वो पीर को पहले नहीं भेजता, फिर वो अबू बकर की जबान में कहता है, हुजूर नहीं आप बैठे, पहले आपका खादिम जाएगा। देखें ये जगह आपके लायक है कि नहीं, आपके लायक है कि नहीं, आपकी शान के मुताबिक है कि नहीं, आपके स्टेटस के हिसाब से पहले ठीक कर लो फिर बुलाऊंगा। सिद्दीक अकबर अंदर गए तो गंदगी थी, झाड़ू वाड़ू तो था नहीं, तो अपना अमामा शरीफ खोला और उसको झाड़ू बना के पूरी गार साफ कर दिया। वो जो गुहा है वो गुफा पूरी साफ कर दिया, केव अंग्रेजी में कहते हैं, पता नहीं आपने कैच किया कि नहीं, वो केव जो है उसको साफ कर दिया। जितनी मेंगनियां थी जानवरों की, उनकी टट्टी थी उसे साफ किया, जितनी चिड़ियों की बीटें थी उसे साफ किया, अंडे वंडे जो थे, मकड़ी का जाला, सब क्लियर किया। फिर देखा कि अंदर बड़े बड़े छेद हैं, छेद को क्या, सुरख, सुरख, हाँ उर्दू का चलता, सुराख उर्दू में भी कहते हैं, छिद्रों, वो अंदर छिद्रों, सुराख, एक नहीं 8-10। डर गए कहीं अंदर कोई कीड़ा ना हो, कोई सर्प ना हो, सांप ना हो, तो उसी कपड़े को फाड़ फाड़ के जितने सुरख थे सब भर दिया। कपड़ा खत्म हो गए, एक सुरख बाकी था, तो उस पे अबू बकर सिद्दीक ने अपना चौरन ऐसे रख दिया, पांव, और अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए। बाहर नहीं निकले, अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, गार आपके लायक हो गई, ये गुहा आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में, उनके हृदय में हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने लोग चाहते हैं बताओ? आप लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। क्या चाहते हो बोलो? कि हुजूर हमारे मन के अंदर,
दिल के अंदर आए। चाहते हो ना जोरे बोले? तो एक काम करो, पहले अबू बकर को बुलाओ। आज अली के बेटे से अबू बकर सुनो, पहले अबू बकर को बुलाओ। अरे जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी, तफजीलियत और तौहीन सहाबा के जितने छिद्रों हैं उन्हें साफ करेंगे, जितने तिजबे हयाई और बदकिरदारी के जितने भी बीटे हैं उसे साफ करेंगे, शीयत ज़दा जितने भी गंदगियां हैं उसे साफ करेंगे। और जब तेरा सीना अंदर से पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। अब देखिए साहब, अंदर दोनों हैं, इल्ला आप देखें सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गार का लफ्ज आया है, उन दो का दूसरा मामला अबू बकर का है। जिस छिद्रों पर सुरख पे उनका पांव था उसके अंदर एक काला काला सांप। मैं तो यही समझता हूं कि इसी उम्मीद से बैठा था कि एक दिन यहीं पर रुखे वद्दुहा वाले आएंगे, वह शम्स चेहरे वाले, वह लैल जुल्फों वाले आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा। उसे ये नहीं पता था कि उससे ज्यादा भालोबाशा करने वाला अबू बकर पांव रख देगा। अबू बकर को तो उससे भी ज्यादा भालोबाशा, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला सिद्दीक पांव रख देगा। पांव था, आशिक तो आशिक की सुगंध महसूस करता है। उसने काटा नहीं, पहले गुदगुदाया। ऐसे छूते क्या कहते हैं गुदगुदाने को? हाँ, कैच किया, गुद, जो पांव में गुदगुदाहट होती है, पहले गुदगुदाया। हम और आप होते तो फट से पांव हटा लेते, मगर वो आशिक है, उन्होंने आउट टाइट कर लिया। तू गुदगुदा, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं समझ गया तेरा इरादा ठीक नहीं। फिर उसने अपना ये जो दंत है इसको गाड़े ताकि पांव हट जाए। अबू बकर ने और टाइट कर लिया। तिरमिजी की रवायत गवाह है कि जब कोई रास्ता नहीं था तो उस सांप ने मायूस होके, मजबूर होके सिद्दीक अकबर को काट लिया, डस लिया। काटना था, आवाज आई, चेहरे पे पसीना आया। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, मत घबरा, अल्लाह हमारे साथ। कहा हुजूर कोई कीड़ा है जो काट रहा है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया पांव हटा ले, वो मेरा दीदार, मेरा दर्शन करके चला जाएगा। और यही हुआ, जैसे पांव हटाया उसने अपना फन खोला, हुजूर को झुका के फन सलाम किया, चला गया। सरकार ने अपना लुआबे दहन अबू बकर के पांव में जहां काटा था लगाया, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन बुद्धि तो चालाक होती है, अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने पूछ लिया है अबू बकर ये क्या? सांप था, काट लेता तो, नुकसान पहुंचा देता तो। सिद्दीक ने जवाब दिया अरे काटता तो होता क्या, जान ही जाती ना। अरे मैं अपनी जान को एक बार नहीं 100 बार अपने सोनार नबी पे कुर्बान करता। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा मूल्यवान है। अब आइए तेजी से बात खत्म करता हूं तो एक तीसरा माना भी बयान कर दूं, इजाजत है ना? पहला आपने सुन लिया नबी मोमिनीन की जान के करीब, दूसरा नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। अजीब बात है, मजमा कीमती कह रहा है, आलिम मूल्यवान कह रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। चलिए, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा। अब तीसरा सुनो, नबी मोमिनीन की जान के मालिक क्या है?
यहां औला बमाना मौला के हैं क्या? जान हमारी जरूर है, अधिकार हमारा नहीं है, अधिकार मुस्तफा का। हमारी जान के मौला है वो। 10 से ज्यादा रावियों से मुख्तलिफ तुरुक से यह हदीस है। हजरत बरा बिन आजिब भी रावी हैं, हजरत ज़ैद बिन अरकम भी रावी हैं, बल्कि अशरे मुबशरा में से हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी रावी हैं। हदीस गदीर खुम है। फरमाया कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार ने गदीर के मकाम पे मक्के से वापसी में सबको खड़ा किया और अली को अपने पास बुलाया और कहा, ऐ लोगों, अब हदीस के अल्फाज सुनो, अतअलमून अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जान का तुमसे बड़ा मौला हूं? सारे सहाबा ने कहा, बला बला, हाँ या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आप हमारी जान के हमसे बड़े मौला हैं। मौला यानी मालिक, मालिक मास्टर, मालिक। हुजूर ने फिर पूछा, हल तालमून अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ मेरे सहाबा बताओ, क्या मैं तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं? सबने कहा। एक सहाबी तो तलवार लेके खड़े हो गए, कहा, हुजूर आदेश दीजिए मैं अपनी गर्दन काट के आपके कदमों में रख दूं, आप ही तो मेरी जान के मौला। तीसरी मर्तबा फिर हुजूर ने कहा तो सबने कहा, बला। अब आगे रावी बयान करते हैं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, फअखज़ बियद अली क़ाइलन वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। ऐ लोगों, अगर मैं तुम्हारा मौला हूं तो सुन सुन, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर मैं मौला हूं तो मैं जिसका मौला हूं, मेरा भाई अली भी उसका मौला है। और फिर फरमाया, ए अल्लाह, तू उसे वली बना दे जो अली को वली समझे, और उसे अपना दुश्मन बना ले जो अली को अपना दुश्मन समझे। इतना सुनना था, हजरत उमर खड़े हुए, उमर इब्ने खत्ताब, और ये कहते हुए कि मबरूकन बिका या अली इब्न अबी तालिब, ऐ अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो, अंत अस्बहता मौलाया व मौला लिकुल्ल मोमिन, आज से तू मेरा भी मौला और हर मुसलमान का मौला। तो नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती, और नबी मोमिनीन की जान के मौला भी। इस मंत्र को हमेशा अपना वजीफा बनाए रखो कि ऐसा काम करो कि नबी भी राजी हो जाए, क्योंकि अगर नबी राजी होंगे तभी खुदा राजी होगा। जिससे मुस्तफा राजी नहीं, उससे कभी खुदा राजी नहीं हो सकता। मौला करीम हम सबको अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता करे। अगर मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी होती तो 10-15 मिनट में और चलाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। अब एक ऐलान मैं ये करना चाह रहा था कि यहाँ के कुछ हमारे चाहने वालों ने, ये हमारे अब्दुल माजिद भाई ने खानकाह शरीफ के लिए यहाँ ज़मीन अलॉट की है, मुझे मेरे नाम की है। 3-4 साल से जमीन वैसे ही पड़ी है, अब उस पर इंशाअल्लाह तामीर करना है, और उसको जब भी हम इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह एक जलसा हम उस जमीन पे करेंगे, और उसमें एक तारीख साज अंदाज से आप सबको हिस्सा लेना है। ये वो जमीन है जहां मुहद्दिस आजम ने जिसे सैराब किया है। मैं चाहता ये हूं कि मुहद्दिस आजम ही के नाम से एक ऐसी खानका बनाई जाए जहां हर साल मुहद्दिस आजम के नाम से जश्न भी मनाया जाए, और उसके अंदर ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए उर्दू और अरबी की तालीम का इंतजाम भी किया जाए। और जब कभी मैं आऊं तो न उनकी बाड़ी न उनकी बाड़ी, मैं अपनी बाड़ी में क़याम करूं इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में आपको आगाह किया जाएगा, बाकी बातें मौलाना याकूब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माजिदुर रहमान ने 10,000 रुपए दिया है।
মাজিদুর রহমান সাহেব 10,000 টাকা দিয়েছেন এই মসজিদের জন্য। একটা জরুরি এলান হলো এই যে যিনারা মুরিদ হয়েছেন তো হয়েছেন, যিনারা মুরিদ হন নাই